हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ। विषय हिंदी परिवेश पाठ 3। पाठ का नाम है सच्चाई। तो अपनी हिंदी की बुक निकालिए परिवेश वाली, उसमें आप पेज नंबर 21 ओपन कीजिए। इसमें है ना पाठ 3, इसका नाम है सच्चाई। चलिए हम ये पाठ पढ़ते हैं। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। गुरुजी पता है ना, टीचर कक्षा में क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। तो कुछ क्वेश्चन सवाल वो मैथ्स के टीचर थे, तो गणित पढ़ा रहे थे ना, तो गणित मैथ्स के टीचर क्या करते, सवाल ही देंगे ना। तो उन्होंने कुछ सवाल, कुछ सम्स बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए। तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर बहुत जल्दी उनको सॉल्व करने में जुट गए, हल करने में जुट गए। हल करना मतलब सॉल्व करना। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ भी थे, बट उनमें से एक बच्चा था, जो एक बालक था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार था। उसका नाम था गोपाल। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया। उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इतने सारे सम्स पूरे करने में, और उसने थोड़े ही टाइम में सभी क्वेश्चन, सभी सवाल हल मतलब सॉल्व कर लिए। और खड़े होकर बोला, गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची, पुस्तिका मतलब नोटबुक जिसमें उसने सवाल मतलब सम्स किए थे, जब गुरुजी ने वो नोटबुक चेक की तो वो चकित रह गए, मतलब शॉक्ड हो गए। उन्हें उसके सभी सवाल सही थे, उसके सभी क्वेश्चन सही थे। जितने भी गुरुजी ने, जितने भी टीचर ने उसके दिए थे सवाल, उसने सब सही सही बिल्कुल राइट कर दिए। यह देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। गुरुजी ने देखा कि गोपाल ने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई मतलब उसको अप्रिसिएट किया, शाबाशी दी, और उसकी बहुत प्रशंसा मतलब बहुत तारीफ भी की क्लास में सबके सामने। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों यह आज का गृह कार्य है। फिर उन्होंने क्या किया, होमवर्क दिया। होमवर्क में कुछ सम्स दिए सॉल्व करने को, और कहा ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको घर से करके लाना। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। उन्होंने क्या कहा था गणित की, मैथ्स के टीचर ने, कि जो मैं सम्स दे रही हूँ इनको तुमको अपने आप ही सॉल्व करना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा, सभी सम सॉल्व करने लगा घर आकर। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले सवाल हल कर लूँ। तो बहुत देर से वो पढ़ाई कर रहा था, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा पहले खाना खा लो, फिर बैठ के काम करना। तो गोपाल ने क्या किया, नहीं नहीं हाँ, पहले मैं अपना होमवर्क करूँगा, फिर खाना खाऊँगा। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। तो गोपाल ने क्या कहा, माँ बस एक ही सवाल रह गया, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर दिए, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल ने क्या कहा था, माँ मैंने तो सारे सम सॉल्व कर दिए, बट एक ही सम ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यही रह गया, बस मैं ये सॉल्व कर लूँ फिर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की। माथापच्ची मतलब बहुत दिमाग लगाया, बहुत माइंड लगाया, परंतु लेकिन सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका मित्र वहाँ आ गया। वो सम सॉल्व कर रहा था, तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ आ गया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली और वो क्वेश्चन थोड़ी सी देर में सॉल्व कर लिया। फिर अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। टीचर ने क्या किया, नेक्स्ट डे होमवर्क चेक किया तो उसमें सभी बच्चों के एक दो क्वेश्चंस गलत थे, बट गोपाल के सभी क्वेश्चंस सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल मुझे तुम पर गर्व है। उन्होंने गोपाल को शाबाशी दी मतलब अप्रिशिएट, और कहा, बेटा मुझे तुम पर प्राउड है, गर्व है। पूरी कक्षा में, पूरी क्लास में केवल तुम्हारे ही आंसर सही है, तुम्हारे ही जवाब सही है।
फिर उन्होंने जेब से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, यह कलम मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट से जेब से क्या निकाला, एक पेन, और गोपाल को दिया और उससे कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, यह पेन मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप मतलब एज अ प्राइज़ दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, मैं प्राइज़ लेने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। तो गोपाल ने बताया, गोपाल ने झूठ नहीं बोला, उसने सच सच बताया। उसने जैसे सवाल सॉल्व किया था, उसने कहा मैंने सारे सम्स तो सॉल्व कर लिए थे, बट एक सम्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसको मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से सॉल्व किया। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने कहा, पहले मैंने प्राइज़ किस लिए दिया था कि तुमने सारे क्वेश्चन सही सही सॉल्व किए, बट लेकिन अब मैं तुमको ये प्राइज़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने सच बोला। तुम्हारी सच्चाई के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। गोपाल ने गुरुजी को सच सच बताया था ना कि उसने सॉल्व नहीं की, तो गुरुजी और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसने कहा गोपाल ने कि मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से सॉल्व किए। तो गुरुजी ने सोचा कि अगर ये नहीं बताता मुझे कैसे पता चलता इसने कैसे सॉल्व किए, पर इसने सच बोला, इसलिए गुरुजी और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए और गोपाल को वो कलम, वो पेन एज अ प्राइज़ दे दी। बच्चों जानते हो ये बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले पता है कौन थी? छोटा सा गोपाल बालक बड़े होके, इसका क्या नाम था पूरा? गोपाल कृष्ण गोखले। यह हमारे देश का बहुत महान नेता थे जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे। गांधी जी है ना हमारे राष्ट्रपिता, वो जिनको अपना गुरु मानते थे, तो सोचो वो कितने महान होंगे। ठीक है, आपको पाठ अच्छा लगा? अभी चलो हम आपको मिलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उसमें तो छोटी उनकी बचपन की फ़ोटो दिखाई गई है ना, ये उनके बड़े की फ़ोटो है। अभी हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मोरल क्या है इस स्टोरी का? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वालों का हर जगह सम्मान होता है तथा झूठ बोलने पर अपमान होता है। इसलिए हमें कभी भी कोई बात किसी से छिपानी नहीं चाहिए, सच से सबको बता देनी चाहिए। तो आज से कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, हमेशा सच ही बोलना है। अभी चलो इसकी एक्सरसाइज का अभ्यास सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? नए शब्द। सबसे पहला शब्द है चकित, हैरान मतलब चौक, गृह कार्य मतलब घर के लिए दिया गया कार्य, होमवर्क मिलता है ना आपको, वही हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गृह कार्य। सहायता, मदद मतलब हेल्प। प्रशंसा, तारीफ मतलब तारीफ। स्वयं मतलब अपने आप मतलब सेल्फ बोलते हैं ना। पुरस्कार, इनाम मतलब प्राइज़। माथापच्ची करना, देर तक सोचना समझना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ माथापच्ची करने का? जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हम अपना बहुत माइंड यूज़ करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो माथापच्ची करते हैं ना, तो देर तक सोचते रहते हैं वही चीज़, तो उसको बोलते हैं माथापच्ची करना। अभी करते हैं श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसमें हमको क्या करना है? श्रुत मतलब सुनना है और लेख मतलब लिखना है। तो इसको सुनकर आपको पढ़ना भी है। सवाल, जुट, होशियार, पुस्तिका, जांची, चकित,
थपथपाते, प्रशंसा, गृह कार्य, योग, योग्य, सच्चाई, पुरस्कार, स्वरूप। ये आपके हार्ड वर्ड्स मतलब कठिन शब्द हैं जो कहानी में आए थे, इनको आपको पढ़कर लिखना है। पाठ की बात अभी क्या है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, मौखिक। मौखिक पर समझ में आया ना आपको, अभी तक तो पता चल गया हो मौखिक मतलब, हाँ बोलकर। मौखिक मतलब हमें एक शब्द में बोलकर उत्तर देना है। गुरुजी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? गुरुजी कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट, सवाल हल करने में गोपाल की सहायता किसने की? सवाल हल करने में गोपाल की सहायता उसके मित्र ने की। गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को क्या दिया? गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को कलम दी। महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अभी बोलकर मौखिक आंसर दिए, उत्तर दिए, अभी हमको लिखित मतलब लिखकर उत्तर देना है। पहला, गुरुजी ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? गोपाल के सभी सवाल सही थे, इसलिए गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। माँ ने गोपाल से क्या कहा? माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, गोपाल ने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया? उसके गुरुजी ने उसको पुरस्कार दिया था ना सही सवाल करने पर, तो उसने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया था, बताओ जल्दी। आप सभी को पता है ना, सभी सवाल वह स्वयं हल नहीं कर पाया था। एक सवाल को हल करने में उसके मित्र ने उसकी सहायता की थी, इसलिए गोपाल ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, गोपाल ने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया? इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 2, नीचे दिए वाक्य किसने कहे? सही उत्तर पर निशान लगाएं। का नंबर, बस एक ही सवाल रह गया है, ये किसने बोला था? गोपाल ने। वेरी गुड। बेटा पहले खाना खा लो, ये किसने बोला था? गुरुजी ने, मित्र ने या माँ ने? किसने बोला था? माँ ने। यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही हो, यह गुरुजी ने बोला। फिर पाठ नंबर 3, पाठ के अनुसार घटनाओं को सही क्रम दीजिए और उसके आगे 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिखिए। गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया। माँ ने कहा, बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। ये लाइन से नहीं दिए हैं, आपको कहानी पढ़नी है, फिर इनको लाइन से नंबर देकर अरेंज करना है कि कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सा वाक्य बाद में आया। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, नंबर 1 का वाक्य ये है, सबसे पहले ये वाला वाक्य आया था इनमें। फिर आपको देखना है इसके बाद नंबर 2 में कौन सा वाक्य है, उस पर नंबर 2 लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे बुक में। फिर भाषा की बात। रा एक स्वर है जिसकी मात्रा रा, नीचे लगाते हैं ना, व्यंजन के नीचे रा लगाते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन की खड़ी पाई में, जैसे गा में नीचे रा लगाए तो ग्र, इस प्रकार किया जाता है। केवल हा में इसका प्रयोग हा के पेट में होता है, जैसे हा देखा है ना, हा के पेट में अंदर किया है रा, बाकी की सभी वर्ण में नीचे रा लगाते हैं, जैसे हा में नीचे र र। फिर रा स्वर है, आपको पता है ना, आ से आ तक के जो स्वर होते हैं उसमें रा भी आता है, तो रा अपने आप में एक स्वर है, इसलिए उसमें रा नीचे नहीं लगाते। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ऋतु, ऋषि, रण। फिर रा की मात्रा कैसे लगाती हैं ये देखना है, ये मात्रा है। का में रा की मात्रा लगी है तो कृष्ण, फिर गृह कार्य, फिर हृदय। फिर नेक्स्ट है, अब नीचे दिए शब्दों में रा की मात्रा लगाइए। इसमें कुछ शब्द दिए, अभी आपने देखा ना रा की मात्रा कहाँ कैसे लगी है, तो अभी आपको शब्द देखना है, उसमें रा की मात्रा लगानी है। तो पहला कृपा, पृथ्वी, नृप, तृण। तो इसमें का में लगाना है, पृथ्वी में पा में, नृप में ना में और तृण में ता में। जो चित्र का नाम सही नहीं है उस पर रॉन्ग का निशान लगाइए। इसमें देखना है
चित्र दिया है, इसमें जो इसका नाम नहीं है उसको रॉन्ग करना है। ये गुरु बोलते हैं ना इनको, टीचर को, ये टीचर है ना, गुरु भी बोलते, शिक्षक भी बोलते, और भ्राता नहीं बोलते, भ्राता ब्रदर भाई होता है, अध्यापक भी गुरु को ही बोलते हैं, तो भ्राता पर रॉन्ग करना है। ये घर बना है ना, तो घर, पाठशाला, गृह और आलय, घर को आलय भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं, बट पाठशाला मतलब स्कूल होता है, तो पाठशाला रॉन्ग है। दोस्त, सखा, साथी, पिता, ये दोस्त है ना उसका, गोपाल का, तो दोस्त को सखा बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं, बट पिता नहीं बोलते, पिता तो फादर होता है ना, दोस्त फ्रेंड होता है, तो पिता पर रॉन्ग करना है। बेटा, पुत्र, सुता और सुत, तो इसमें कौन सा है, बेटा, पुत्र और सुत, सही है, रॉन्ग क्या है, सुता। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए, नंबर 3 में क्या है, नीचे दिए वाक्यों को पढ़ना है। गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे, गोपाल सवालों को हल करने लगा, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, ये पुल्लिंग सब शब्द हैं। माँ खाना पका रही हैं, अंकिता पत्र लिख रही है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको पता होगा ना, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ना, जेंडर्स आपने पढ़े हैं ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर, ऐसे ही हिंदी में भी से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसको स्त्रीलिंग क्या होती है, फेमिनिन जेंडर, और पुल्लिंग क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें आपको जहाँ पर मेल मतलब पुरुष की बात करते हैं तो वो पुल्लिंग होता है, और जहाँ स्त्री मतलब फीमेल की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें देखो गुरुजी, गोपाल, ये सभी लड़के मेल है ना, ये पुल्लिंग है ना, फिर नीचे माँ, अंकिता, ये क्या है, स्त्री है ना, स्त्री लिंग होगा, इसलिए पुरुष का पुल्लिंग होता है और स्त्री का स्त्रीलिंग। तो आपको देखना है, नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द लिखे हैं, इन्हीं सही जगह लिखिए। शब्द क्या है, मोरनी, पिता, शेर, बेटी, मुर्गा, हथिनी, बालक, बिल्ली। तो आपको देखना है इसमें स्त्रीलिंग कौन कौन सा है, स्त्री कौन कौन सी है, मोरनी, फिर पिता, पिता तो मेल होता है ना, मतलब पुरुष होता है, तो उसको पुल्लिंग में लिखेंगे, मोरनी स्त्री होती है तो स्त्रीलिंग में। शेर, शेर पुल्लिंग में आता है ना, फिर बेटी ये स्त्रीलिंग में आएगी, मुर्गा पुल्लिंग में आएगा, हथिनी, हाथी, हाथी क्या होता है, पुल्लिंग, और हथिनी उसकी वाइफ क्या होगी, स्त्रीलिंग। बालक, बालक क्या होगा, पुल्लिंग, और बिल्ली क्या होगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी मूल्य पर प्रश्न, फिर है सोच समझ की बात। इसमें क्या है, यदि आप गोपाल की जगह होते तो क्या करते, इस पाठ के लिए अपनी पसंद का शीर्षक चुनिए और बताइए कि आपने यह नाम क्यों चुना। इसमें 3 शीर्षक दिए हैं, आप इनको देखना है और अपने हिसाब से आपको देखना है कौन सा शीर्षक इस कहानी में सही बैठेगा, और फिर आपको ये भी बताना है कि आपने क्यों चुना। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को हुआ था, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1866 को हुआ था। अभी कुछ करने की बात, नीचे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके नाम लिखिए। स्वतंत्रता सेनानी मतलब पता है ना, फ्रीडम फाइटर्स, उनके पिक्चर्स दिए, उनका आपको नाम लिखना है। तो सब लोग जानते हैं कौन है, महात्मा गांधी जी हैं हमारे राष्ट्रपिता। फिर नेक्स्ट में कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर नेक्स्ट कौन है, सरदार भगत सिंह। फिर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू मतलब। फिर नंबर 2, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। ये आपको यहाँ एक स्टोरी दी गई, गद्यांश मतलब स्टोरी, इसको पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनको देख के सही टिक करना है। जॉर्ज वॉशिंगटन एक किसान के बेटे थे। जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें एक कुल्हाड़ी दी, वे उस कुल्हाड़ी से खेलने लगे। उन्हें जो पेड़ दिखाई देता वे उसी पर कुल्हाड़ी चला देते और बहुत प्रसन्न होते। उनके पिता ने एक बार बगीचे में एक फल का पेड़ लगाया। बालक जॉर्ज ने उस पेड़ पर भी कुल्हाड़ी चला दी। उनके पिता ने जब कटे हुए फल के पेड़ को देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी से पूछा, परंतु सभी ने
पेड़ काटने की बात से इनकार कर दिया। तभी बालक जॉर्ज वहाँ आए और बोले, मैंने ही उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई है, इसलिए वह पेड़ कट गया। पिता बोले, बेटा मैं तेरे सच बोलने पर तो प्रसन्न हूँ, पर पेड़ काटने से दुखी भी हूँ। फिर भी सच बोलने के कारण मैं तुझे क्षमा करता हूँ। उन्होंने, जॉर्ज के पिता ने क्या किया, उसको क्षमा कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने सच सच बता दिया था। वरना अगर वो नहीं बताता और उसके पिता को कहीं और से पता चलता कि ये पेड़ जॉर्ज ने काटा है, तो वो उसको पनिशमेंट देते ना, बहुत गुस्सा भी होते। बट उसने सच सच अपनी गलती मान ली, इसलिए उसके पिता ने उसको माफ़ कर दिया। अभी आंसर देना है। का नंबर, जॉर्ज वॉशिंगटन किसके बेटे थे? किसान के, लकड़हारे के या डॉक्टर के? किसके थे? एक किसान के। जॉर्ज वॉशिंगटन के पिता ने उन्हें क्या ला कर दिया? कुल्हाड़ी, तलवार या कलम? कुल्हाड़ी। इनमें से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है? कुल्हाड़ी, प्रसन्न और क्षमा। द्वित्व मतलब दो एक साथ व्यंजन आए हो। कौन सा है? प्रसन्न। इस गद्यांश के लिए सही शीर्षक कौन सा है? इसमें शीर्षक नहीं दिखा है, कहानी का नाम दिया होता है सबसे ऊपर, इसमें नहीं दिया है। तो आपको इसमें से देखकर लिखना है, जॉर्ज वॉशिंगटन, सच्चाई या पेड़ और कुल्हाड़ी। इसका शीर्षक है सच्चाई, क्योंकि सच बोलने पे ही तो उसके पिता ने उसको माफ़ किया था ना, तो शीर्षक क्या हुआ? सच्चाई। अभी ये स्टोरी यहीं ख़त्म हुई। आपको ये अच्छी लगी? अभी हम नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट पार्ट के